नमस्कार, गुड आफ्टरनून। सास, बहू और सेंसेक्स के आज के इस एपिसोड में आप सबका स्वागत है और एज प्रॉमिस्ड न्यूज रूम से लाइव हाजिर हूं आपके साथ। आइडिया बेसिकली वही है, आपकी क्वेरी सॉल्व करने का, बस जगह चेंज कर लिए जहां से आपसे कनेक्ट होता हूं। तो थोड़ा सा ग्रैंडनेस, थोड़ा सा ऑप्युलेंस फ्राइडे को ऐड करना कोई बुरी बात तो है नहीं। खैर, मदद करने के लिए हमारे साथ होंगी sharmilajoshi.com की शर्मिला जोशी। स्क्रीन पे रेडी नजर आएंगी शर्मिला मैम। गुड आफ्टरनून। बस बातचीत की शुरुआत करेंगे। पहले जरा डायरेक्टर साहब वो कस्टमरी दिखाइए जरा, ट्विटर आईडी, इंस्टाग्राम आईडी और थ्रेड्स का आईडी। मैं जानता हूं कईयों की क्वेरीज अब तक रिस्पॉन्ड नहीं करी है मैंने, पेंडिंग है, पर मैं नीचे से करते चले जा रहा हूं। हो सकता है कुछ दिनों में, ऐसा नहीं है कि नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि रिक्वायरमेंट जिस हिसाब से हो रही है उस हिसाब से रिस्पॉन्ड कर रहा हूँ। तो आई एम श्योर आप में से कई लोगों को रिस्पॉन्स आ भी रहे होंगे, कई लोग शोज में जुड़ भी रहे होंगे, लेकिन इंस्टाग्राम और इन सब में थोड़ा सा रिप्लाई करने में टाइम लग रहा है मुझे, क्योंकि एक एक करके सबकी क्वेरीज को सॉल्व कर पा रहा हूँ। चलिए, भेजते रहिए, लेकिन टोल फ्री नंबर, व्हाट्सएप नंबर भी स्क्रीन पर आ जाएंगे, रिफ्लेक्ट करेंगे। मार्केट सही है यार, फ्राइडे थोड़ा गड़बड़ा गया मामला, समीकरण बिगड़ गए। 6 दिनों की बैक टू बैक तेजी पर एक अच्छा खासा ब्रेक लग गया और इस समय 1% का दबाव, जो गांधीनगर से गिफ्ट निफ्टी इंडिकेट कर रहा था उससे कहीं ज्यादा प्रेशर। इंडिकेट क्या कर रहा था जब हम लोग मॉर्निंग कॉल कर रहे थे 7 बजे, भाई 90-100 पॉइंट का दबाव, खड़े हम 190-200 पॉइंट के दबाव के साथ, तो प्रेशर तो तगड़ा है। 19,800, 750 ये जोन्स के आसपास हम दिन के लोज बना के थमे हुए हैं। देखते हैं ये लोज डिफेंड हो पाते नहीं हो पाते, क्योंकि यही 19,800 पर बहुत स्ट्रॉन्ग पुट राइटर्स का जोन है। कन्विंसिंगली टूटा तो दिक्कत बढ़ेगी। अभी ऐसा हुआ नहीं है, लेकिन जो पॉकेट्स हैं आज बहुत सारे हेवीवेट दिक्कत कर गए। एक तो रिजल्ट सीजन के लिए आज एकदम से दिन गड़बड़ा गया, जब कोई इन्फोसिस बहुत तगड़े गाइडेंस कट के साथ सामने आया, कोई एचयूएल ने सरप्राइजिंगली अच्छा खासा डिसअपॉइंट कर दिया। वो दोनों अपनी जगह पिट रहे हैं। इन्फोसिस की गाइडेंस ने दरअसल आईटी के लिए दिक्कत कर दी। वो इंडेक्स भी स्क्रीन पर आएगा, करीब 3 से 4% के दबाव के साथ वो हैवीवेट आईटी इंडेक्स इस समय कामकाज कर रहा है। ये दिक्कत है। कोई रिलायंस इंडस्ट्रीज नंबर से पहले दबाव में आ गया है, हालांकि बहुत अच्छे मूव्स ऑलरेडी एंजॉय कर रखे हैं, जो नंबर से पहले थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग कह लीजिए, इस समय स्क्रीन पे विजिबल नजर आएगी। जब इस तरह के पेडिग्री के स्टॉक ठंडे पड़े हुए हैं तो मार्केट चले कैसे, ये दिक्कत है इस समय भारतीय बाजारों के साथ। खैर, आइडिया तो बेसिकली मार्केट बाकी जो टिकर टीम ब्यूटीफुली चलाती रहती है हमेशा स्क्रीन पे, तो चलता रहेगा। आपने मुंह से इन्फोसिस सुना, टिकर टीम ने इन्फोसिस चला रखा है, इस तरह से कोऑर्डिनेट कर देते हैं वो लोग। बाकी मार्केट दिखाते रहेंगे, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। साहस वो सेंसेक्स में आज हम लोग जा रहे हैं, अच्छा, मुंबई, बेंगलुरु, मुंबई, ये आज की कहानी। जो नहीं, सब जुड़ चुके हैं, आपको आपकी स्क्रीन पे रेडी नजर आएंगे। चलिए, क्वेरीज के सिलसिले की फिर शुरुआत कर रहा हूं। सबसे पहले मुंबई से शुरुआत, मुक्ता जी मुंबई से जुड़ती हुई। मुक्ता मैम, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। मुक्ता मैम, कब से शेयर बाजार से जुड़े हो? कितना समय आपको हो गया इक्विटी मार्केट्स में, शेयर बाजार में? मुझे अभी 2 साल हो गए सर। 2 साल। कोविड के बाद। मतलब आने का ट्रिगर क्या बना मुक्ता मैम? पहले से हमेशा से पसंद था शेयर बाजार, पढ़ते थे या कोई और रीजन? हाँ, हस्बैंड ने रिकमेंड किया था कि तुम शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करो। सिर्फ रिकमेंड किया था कि पैसे भी मिले? हाँ, पैसे भी मिले। तब ठीक है, तब ठीक है। कैसा चल रहा है 2 साल का सफर? कैसा, आप पैसे मल्टीप्लाई करे नहीं करे आपने, बढ़ाए नहीं बढ़ाए? नहीं, सफर तो अच्छा चल रहा है, प्रॉफिट में ही हूँ अभी तक, लॉस बहुत कम लिया है। तो रिस्क मैनेज कर पा रहे हो, लॉसेस बहुत ज्यादा नहीं हुए हैं, लेकिन कमाई नहीं हुई जिसके लिए आए थे, है ना? हाँ, ये दिक्कत वाली बात। मुक्ता मैम, पहला दिक्कत कहाँ पे, पहला स्टॉक, अच्छा दिक्कत नहीं, पहला स्टॉक कौन सा जो आप पूछना चाहते? बड़ा नहीं, मैंने तो लर्निंग पर्पस पे लिया था। एक येस बैंक का शेयर्स लिए मैंने 4,000 लॉन्ग टर्म के लिए, 5 से 6 साल रख सकती हूँ। किस भाव पे लिए हैं आपने? एट द रेट 13 पे लिया था। 30 की 13 बोला होगा, 13 ना? हाँ हाँ हाँ, 13। अरे तो काय मुनाफा नहीं हो रहा है? इससे ज्यादा क्या है, 13 वाला 18 पे चल रहा है, आज मेरे ख्याल से 18 पे खड़ा हुआ है, तो अच्छा हाँ। मुनाफा हो गया है। मन क्या है, डबल करके निकलना है क्या? नहीं, 5-6 साल रख सकते हैं। तो ऐसा पूछता हूँ शर्मिला से कि मुनाफा हो रहा है, बने रहे कि नहीं बने रहे, लॉन्ग टर्म के लिए कैसा है, ऐसा पूछूं? हाँ हाँ।
भाई शर्मिला मैम, यस बैंक 13 की खरीद 18 रुपए खड़ा है। मेरे ख्याल से शायद कल सैटरडे को नंबर्स आने, कैसा लगता है? 4 5 6 साल मेरी एक्विजिशन प्राइस तो बढ़िया है, 13 रुपए की है, लेके बैठ जाऊं क्या? तो यही है सबसे अच्छी बात जो आपने कही कि इनकी एक्विजिशन प्राइस बहुत सही है, क्योंकि जब दिक्कतें चालू हुई थी येस बैंक में तो हायर लेवल्स पे बहुत लोग इसमें फंसे हुए थे, लेकिन आप उनमें नहीं है। आपने एक अच्छे रेट में लिया है। जब जिस तरह से स्टेट बैंक उनकी मदद के लिए आया और जैसे वो सब चीजें होने के बाद शायद आपने इसमें एंट्री ली है। खराब चीज क्या हुई है कि पिछले क्वार्टर जब बाकी सब बैंक्स के नतीजे अच्छे आए थे, तब येस बैंक मेरे ख्याल में वही एक बैंक था जहां नतीजे अच्छे नहीं थे, और वहां से हमने थोड़ी बहुत इस स्टॉक में गिरावट देखी है। जैसे कि अभी आशीष जिक्र कर रहे थे, रिजल्ट्स कल ही है, तो एक बार रिजल्ट्स देखिए। और क्योंकि आपका नजरिया 3 या 4 साल का है, तो ये हम पूरी उम्मीद कर सकते हैं कि थिंग्स यहाँ पर बैक ऑन ट्रैक हो जाएगी और इम्प्रूव होगी, क्योंकि दिशा उनकी उसी तरफ थी, लेकिन पिछले क्वार्टर में एक थोड़ा हिकअप जैसे आ गया और नतीजे इतने अच्छे नहीं आए। तो मेरे हिसाब से अभी के लिए तो आप बने रहिए, और क्योंकि आपका बाइंग प्राइस अच्छा था, तो आप इसमें जो आपका पीरियड आपके ध्यान में है 3 या 4 साल, उसके लिए आप इसमें बने रह सकते हैं। ओके, होल्ड करना है। अच्छा, ये आइडिया किसका था? हस्बैंड का था यस बैंक? ये मुक्ता मैम आपने खुद ही डिसाइड किया? हाँ, मैं स्टार्टिंग में लर्न कर रही थी, तभी सोचा कि पेनी स्टॉक से स्टार्ट करूं। रिस्क तगड़ा लिया था आपने। पेनी स्टॉक से स्टार्ट करूं, ऐसा क्यों सोचा था? हम कहते हैं क्वालिटी से शुरू करो, शुरू करा तो दिग्गजों में उतरो, पेनी क्यों? स्टार्टिंग में थोड़ा इन्वेस्ट करने में डर लगता था कि अभी इतना स्टार्ट किया है। तो पेनी से भरोसा बढ़ रहा था क्या आपका? हाँ, यस बैंक पे है थोड़ा भरोसा, क्योंकि वो वापस उसके प्राइस पे जा सकता है। हाँ, चलिए, लेकिन मैं आपकी बात को डिबेट कर नहीं सकता हूँ, क्योंकि आप बढ़िया कमा रहे हो। 13 का 18 तो कर ही दिया आपने, ठीक है, बढ़िया रहा। लेकिन पेनी से शुरू करना तो बहुत ही रिस्की है। कंफर्ट आना था तो किसी लार्ज कैप में आना था, ध्यान रखिए, ठीक है। बेंगलुरु से तेजस्विनी मैम जुड़ती हुई। तेजस्विनी मैम, गुड आफ्टरनून मैम। कितना टाइम आपने को हो गया? प्रेशर हो 1 मंथ। अरे अभी अभी आए हो? कैसी रही है पिछले 1 मंथ की जर्नी? अच्छा है। अच्छा है, पैसा आ रहा है मतलब? ट्रेड ले रहे हो क्या कि इन्वेस्टमेंट कर रहे हो? इन्वेस्टमेंट ही, मतलब 2-3 मंथ्स के लिए ऐसा। तो अभी तक तो 1 महीने से आए हो, 2-3 महीने के लिए लगाया है, तो अभी तक तो मुनाफा बांधा ही नहीं होगा। अभी सिर्फ पैसा लगा रहे हो, ऐसा है क्या? हाँ, एक्चुअली ये मेरे हस्बैंड ने खरीदा था, वो अभी थोड़ा डाउन में है। कौन उसके सा बारे में हस्बैंड ने? अदानी विल्मर। कितना टाइम हो गया हस्बैंड को लिए हुए अदानी विल्मर, और किस भाव पे लिया आइडिया? मार्च में 487 रुपीज पर शेयर। जब गिरा बहुत था तब हस्बैंड ने ले लिया था, जब अदानी ग्रुप गिर रहा था, ऐसा मानूं, है ना? जी। ठीक है। अच्छा, एक आइडिया ये दोगे, लॉन्ग टर्म के लिए लिया था ये सोच के कि लंबी अवधि के लिए रखे रहेंगे, या सोचा था ये गिर रहा है ले लेते हैं जल्दी मुनाफा हो जाएगा? क्या कह रहे थे वो? नहीं, लॉन्ग टर्म ही चलेगा, रख सकते हैं हम। बेसिकली लॉस में नहीं निकलना है, रखे रहें, फायदा होगा नहीं होगा। शर्मिला, थॉट है क्या? कंपनी फंडामेंटली अच्छी है क्या? अगर मैं गलत फंस गया हूं तो बने रहूं क्या? एग्जिट मिलेगा प्रॉफिटेबल या नहीं? तो मेरे हिसाब से सेक्टर बहुत बढ़िया है। जिस सेक्टर में अडानी विल्मर है वो बहुत बढ़िया है। उसके लिए नेगेटिव 2 चीजें हैं। एक तो पिछले क्वार्टर नतीजे इतने अच्छे नहीं थे, जिस वजह से एनालिस्ट ने काफी अपने जो टारगेट्स थे उनको थोड़ा नीचे किया। और दूसरी चीज, इसमें कंपटीशन बढ़ रही है। रिलायंस भी इनके कंपटीशन में आ रहा है, और क्योंकि इनका नॉर्थ इंडिया में प्रेजेंस है, तो वहां पर चीजें थिंग्स विल हीट अप फॉर देम, क्योंकि नए प्लेयर्स इसमें आ रहे हैं, क्योंकि जिस सेक्टर को ये एड्रेस कर रहे हैं वो बहुत अट्रैक्टिव लग रहा है। तो अभी ये देखना होगा कि अडानी विल्मर अपने आप को किस तरह से ये सब चीजें मैनेज कर सकता है। लेकिन गिवन देयर नंबर्स और गिवन जिस तरह के वैल्यूएशंस पर अभी ये स्टॉक मिल रहा है, मेरा टारगेट इसमें 500 रुपए का है, जो शायद आपके खरीद के प्राइस के से थोड़ा ही ऊपर होगा। पर यहाँ चीजें बदल सकती है अगर इनके नतीजे अच्छे आए। तो मेरे हिसाब से अभी के लिए बने रहिए विद अ टारगेट ऑफ 500। और अगर फिर से नतीजे आना चालू होंगे और चीजें इनके के लिए इंप्रूव होगी, तो आई एम श्योर आप इसको फिर से एक बार इसी शो में ये सवाल पूछ सकती है। लेकिन मेरे हिसाब से अभी के लिए बने रहिए।
अदानी विल्मर जिस स्पेस में है वो स्पेस अच्छी होल्ड करिए इस स्टॉक को, कोई जल्दबाजी नहीं करने की जरूरत। मुंबई लौट रहा हूं और संतोष देवी स्क्रीन पे। संतोष मैम वेलकम बैक। आज का सवाल कौन सा मैम? जय जिनेंद्र, नमस्ते। मेरा नमस्ते मैम। टाटा पावर और कैनरा बैंक दो का ये क्वेश्चन है। पहला कौन सा रखें? टाटा पावर टाटा पावर कितने पे लिया है, कितनी क्वांटिटी मैम? 223 में लिए हैं और 2,500 शेयर है। बाबा, लॉन्ग टर्म के लिए, ट्रेडिंग के लिए उठा लिए थे माल? नहीं, लॉन्ग ट्रेंड। लॉन्ग टर्म फिर तो आपकी खरीद के आसपास है, लॉन्ग टर्म में तो घबराने का नहीं। लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा है कि नहीं, सही भाव पे लिया नहीं लिया, शर्मिला से जान लेते हैं। शर्मिला क्या कहते हो आप? 223 पे खरीदा हुआ लंबी अवधि के लिए, तो मेरी भाव से 4-5 रुपए नीचे चल रहा है इस समय। स्टॉक बहुत अच्छा है विद इन द पावर स्पेस। एक तो पावर स्पेस में थोड़ी बहुत दिक्कतें आती है, लेकिन उनमें अगर आप उनके पेयर सेट में देखें जो बाकी की कंपनीज उनकी तरह है, तो उनमें बैलेंस शीट टाटा पावर का काफी स्ट्रांग नजर आता है। मेरे हिसाब से आपने खरीद थोड़ी ऊपर के प्राइस में की है, पर नो प्रॉब्लम। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो इसमें बने रहिए। इसमें अच्छी चीज क्या लगती है कि उनका जो बेसिक पावर बिजनेस है वो तो ठीक ठाक चल ही रहा है, लेकिन आगे चलकर जिस तरह से उन्होंने रिन्यूएबल एनर्जी में कदम रखने की बात की है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए बैटरीज, तो ये जो उनका जो अप्रोच है ये इनके लिए आगे चलकर फायदेमंद हो सकता है। तो अभी के लिए डेफिनेटली बने रहिए। मेरे टारगेट इसमें क्लोज टू 270-275 रहेंगे। बने रहिए मैम। संतोष मैम, अच्छी कंपनी है, सही भाव पे ली हुई है और अच्छे खासे मीनिंगफुल टारगेट्स, अपसाइड्स शर्मिला को नजर आते हैं। लौट रहा हूं, एक राउंड ऑफ क्वेरी और करी जाए। मुक्ता मैम के पास लौट रहा हूं। यस बैंक के बाद दूसरा दाव का लगाया मैम आपने? हाँ, दूसरा मैंने LIC का IPO लिया था 889 पे, वो अभी लॉस में चल। और जब से लिस्ट हुआ है तब से मेरा भाव देखने को ही नहीं मिला है ना? नहीं, 15 कौन, एक लॉट 15 का था ना? हाँ, yes। 15 के 15 शेयर हैं, वही पहला लॉट पड़ा हुआ है। शर्मिला भाई, अब तो बहुत इंतजार कर लिया, कब तक और इंतजार करें? बाजार कहाँ फटे चले जा रहा है, 20,000 छूने को खड़ा हुआ है और ये एक साल का पीरियड, 1 साल हो गया ना मुक्ता मैम? हाँ, 1 साल हो गया। 1 साल हो गया है, भाव आज तक देखने को नहीं मिला है। रुकूं या निकल जाऊं, ये अपॉर्चुनिटी लॉस है मेरे लिए, क्या करना है? यस, आई थिंक ये दिक्कत काफी LIC के IPO होल्डर्स को रहेगी। और इनका IPO जब आया था तब मार्केट उनके लिस्टिंग के समय ही खराब हो गया और इट नेवर रियली रिकवर्ड द स्टॉक प्राइस। लेकिन अगर आप नतीजे देखेंगे और जो बेसिक बिजनेस, लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस जिसमें LIC है, और उनका मार्केट शेयर देखेंगे, तो मेरे हिसाब से ये प्राइस पर बेचना गलत होगा। सो माय फर्स्ट टारगेट फॉर द स्टॉक वुड बी क्लोजर टू 740। तो उसका आप इंतजार करिए और देखिए कि किस तरह से चीजें हैं LIC के लिए, और उसके बाद एक राय बनाइए। लेकिन मेरे हिसाब से ये प्राइस पर आप एग्जिट नहीं करें तो ज्यादा बेहतर होगा। अगर आप लॉन्ग टर्म इसमें थोड़ा रुक सकती है तो रुकिए। मेरे हिसाब से आपको 740-750 के लेवल्स इसमें देखने मिल सकते हैं। तो यहां से 100 रुपए का अपसाइड तो नजर आ रहा है, और तब भी बेचना नहीं है। जब 740 के आसपास आके खड़ा हो तो रिविजिट करिएगा, उस समय क्या मूड माहौल बन रहा है, क्या फंडामेंटल्स में कुछ चेंजेस आ रहे हैं नहीं आ रहे, उसके बाद डिसाइड करिएगा। अभी तो निकालना नहीं है, अभी इस तरह के लॉस में नहीं निकलना है, होल्ड करना है। तेजस्विनी मैम, अगला सवाल कौन सा विल्मर के बाद? जनता फार्मा ओके, 1505। 1505 कितनी क्वांटिटी है मैम, और ये लॉन्ग टर्म के लिए लिया हुआ है? फ्रीज हो गया फ्रेम मेरे ख्याल से। 10 क्वांटिटी डायरेक्ट सामने लिख दी स्क्रीन पे, ठीक है। अज्यूमिंग, क्योंकि इससे पहले वाली क्वेरी लॉन्ग टर्म के हिसाब से थी विल्मर की, तो अज्यूमिंग यहाँ पे भी लॉन्ग टर्म के लिए होगी। शर्मिला क्या करना चाहिए भाई? अजंता फार्मा इसमें वैल्यूएशन थोड़े स्ट्रेच लग रहे हैं, तो मेरे हिसाब से अभी के लिए बने रहिए। मेरे टारगेट्स क्लोज टू 1450-1470 के रेंज में रहेंगे, तो उसके लिए आप इंतजार कर सकते हैं। लेकिन ये लेवल पे गिवन देयर नंबर्स वैल्यूएशन थोड़े मुझे स्ट्रेच लग रहे हैं। हाँ, ठीक बात। संतोष मैम, अगला सवाल कौन सा? मैंने कैनरा बैंक ले रखे हैं 331 रुपए में 400 शेयर। कैनरा बैंक ले रखे हैं 332 पे 400 शेयर, और ये भी संतोष मैम लंबी अवधि के हिसाब से उठाया हुआ है? ये तब भी लिया मैंने जस्ट 4-5 दिन पहले। और लिया लंबी अवधि के लिए या लिया ट्रेडिंग के लिए? हाँ, नहीं, लॉन्ग टर्म के लिए। शर्मिला, अभी सरकारी बैंक बहुत चल गए हैं,
ऐसे देखूं या बहुत सालों बाद चलें तो अभी तो चलना शुरू हुए, हम खड़े गए हैं उस साइकिल में। सरकारी कैनरा की पेडिग्री अच्छी है, कुछ चुनिंदा सरकारी बैंक जो जिनको लेके कंफर्ट आता है उनमें से शायद एक है, पर वो साइकिल को लेके कंफ्यूजन है। कहाँ खड़े हैं? हमने सही समय पे खरीदा है क्या लॉन्ग टर्म के लिए? थोड़ा एक्सपेंसिव खरीदा है, लेकिन मेरे हिसाब से जो आपने बात कही कि अभी तो शुरुआत हुई है साइकिल की, ऐसा मुझे लग रहा है, क्योंकि बहुत लंबे समय के बाद हम देख रहे हैं कि पीएसयू बैंकिंग स्पेस में एक बेहतर नतीजे आने लगे हैं। कमेंट्री इज गेटिंग बेटर, एनपीएस इतने नजर नहीं आ रहे कि उस तरह की दिक्कतें आए आगे चलकर। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखकर उनका जो बुक वैल्यू अगर हम देखें उसको ध्यान में रखकर मुझे लगता है कि अभी के लिए आप इसमें आपको बने रहना चाहिए, क्योंकि ओवरऑल कैनरा बैंक जो पीएसयू बैंकिंग स्पेस है उनमें एक ठीक ठाक स्टॉक है, और मेरे हिसाब से यहाँ से थोड़े आपको हायर लेवल्स दिख सकते हैं, तो अभी के लिए बने रहिए। परफेक्ट। मुक्ता मैम, संतोष मैम, आपकी क्वेरी तो सॉल्व हो गई। तेजस्विनी मैम के सवाल बचे हुए हैं। तेजस्विनी मैम, सॉरी वो डिस्कनेक्ट हो गया था मेरे ख्याल से, कुछ इशू आ गया था। तो आपकी क्वेरी पे अजंता फार्मा पे शर्मिला एग्जिट करना है ना? वैल्यूएशन कंसर्न है? हाँ, मुझे लगता है कि थोड़ा जिस तरह से अभी वैल्यूएशन है अजंता फार्मा के थोड़े स्ट्रेच लग रहे हैं, लेकिन आप 1450 1470 तक के लेवल के लिए इंतजार कर सकते हैं। लेकिन गिवन इट्स प्राइस एंड वैल्यूएशंस मुझे लगता है कि अभी वैल्यूएशन थोड़े स्ट्रेच लग रहे हैं। ठीक है। तेजस्विनी मैम, अगला सवाल। सर, बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा कितने स्टॉक्स, किस एवरेज कॉस्ट पे, कुछ आइडिया? 90 शेयर्स 204। 90 शेयर्स 204 पे, और ये लॉन्ग टर्म है, ट्रेडिंग छोटे समय के लिए लिया था, छोटी अवधि के लिए? क्या, किस लॉजिक से लिया था? क्या पढ़ के, क्या सोच के लिया था? 2-3 मंथ्स सर। ओ, वैसे ट्रेडिंग बैठी है, लॉन्ग टर्म रख सकते हैं, मतलब कोई लिया इशू नहीं ट्रेडिंग के लिए है, मामला फंस गया है, चाहे तो लॉन्ग टर्म के लिए रख सकते हैं। समझ गया सवाल, हम सब रिटेल का ऐसी सवाल होता है। शर्मिला, मामला फंस गया, कैलकुलेशन मैथमेटिकल एरर हो गई हमसे, लंबी अवधि रख लेंगे, लेकिन पेडिग्री अच्छी होनी चाहिए तभी रखेंगे। बैंक ऑफ बड़ौदा क्या करना है शर्मिला? 204 की खरीद 197 पे खड़ा है। मेरे हिसाब से दोनों जिन बैंकों के सवाल पूछे गए, कैनरा बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा, दोनों की पेडिग्री बहुत बेहतर है। और अगर आप बुक वैल्यू के हिसाब से देखें, क्योंकि बैंकिंग को हम उसी नजर से देखते हैं कि प्राइस टू बुक वैल्यू किस तरह का रेट है, तो मेरे हिसाब से काफी आई थिंक इट्स ऑलमोस्ट वन टाइम बुक, तो बहुत वैल्यूएशन रीजनेबल है। यही है कि जो हम पहले डिस्कशन कर रहे थे कैनरा बैंक के लिए भी, कि आपकी खरीद की प्राइस थोड़ी ऊपर की है, यानी जब साइकिल पॉजिटिव हुआ तब आपने इसमें एंट्री ली है। लेकिन मेरी फुल उम्मीद यही है, गिवन किस तरह के नतीजे बैंक ऑफ बड़ौदा ने दिए हैं, जिस तरह की उनकी एनपीएज है, इन सब चीजों को देखकर मुझे लगता है कि ये बैंक काफी स्ट्रांग फुटिंग पर है। तो 3-4 महीना मैं नहीं कह सकती, लेकिन अगर आप थोड़ा इसमें आपको पेशेंस हो और आप इसमें बने रह सकते, तो मुझे लगता है कि आपको इसको होल्ड करना चाहिए। होल्ड करना है, यही बात कैनरा बैंक की हुई थी, यही बैंक ऑफ बड़ौदा की बात हुई है। साइकिल शायद हो सकता है और फर्दर एक्सटेंड, अभी शुरुआत टाइप है, तो हो सकता है थोड़े से ऊपरी लेवल्स पे बाइंग हुई हो हम सबसे स्टॉक्स में, लेकिन पनिश नहीं करेगा बाजार, शायद इवेंचुअली यहाँ से तेजी बनेगी। तेजस्विनी मैम का एक और सवाल बचा शर्मिला, उसे भी निपटा दिया जाए। तेजस्विनी मैम, टाटा मोटर्स लिया हुआ है कि लेने का मन है? ले लिया सर। कितने भाव, किस भाव पे, कितने? 595, अभी तो ऊपर ही जा रहा है। हाँ, कब तक रख सकते हैं? मतलब ये तो बढ़िया लिया है फिर तो, लेकिन लिया लंबे, अब ये बहुत तगड़ी रेटिंग दिखा चुका है। शर्मिला, लिया तो अभी हाल फिलहाल ही है, 619 ही खरीद है, ऊपर चल रहा है, शी इज राइट, 628 पे आके खड़ा हुआ है, अभी भी मोमेंटम इंटैक्ट है, क्या करूं? मेरे हिसाब से ये नई इन्वेस्टर है, इसलिए इनके सब प्राइसेस जो है तो थोड़े ऊपर के लेवल के हमें दिख रहे हैं। लेकिन आई थिंक आई कंप्लीटली अग्री विथ यू फॉर टाटा मोटर्स। उनके हम देख रहे हैं कि नतीजे बेहतर आ रहे हैं, जिस तरह से उनकी इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लेकर एक्सेट्रा, वो मुझे बहुत पॉजिटिव लग रही है उनकी कमेंट्री। आई थिंक नेगेटिव एक ही चीज है कि आपने हायर लेवल पे लिया है और ये स्टॉक बहुत लोअर लेवल से यहाँ तक चला है, तो अगर मार्केट का करेक्शन डीपन होता है तो हमेशा ध्यान में रखिए कि जो स्टॉक्स चले हैं उनमें प्रॉफिट बुकिंग पहले आता है। तो अगर आपका शॉर्ट टर्म नजरिया है तो बी ऑन योर गार्ड, लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो आप इसमें बिल्कुल बने रह सकते हैं। अच्छा, जाते जाते शर्मिला,
वीकेंड इज फाइनली है, क्या प्लान, ओपनहाइमर की बारबी? नहीं नाइदर। मेरे हिसाब से नेटफ्लिक्स पे कोरा देखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उसको बहुत लोगों ने पसंद किया है। उसकी तारीफ आ रही है। लेकिन पीवीआर का कहना है भाई इन दोनों मूवीज से 100 करोड़ रुपीस के रेवेन्यू एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो। इस तरह से भैया अभी पीवीआर का मैनेजमेंट का मैं देख रहा था, अपडेट आता हुआ 100 करोड़ रुपए हॉलीवुड की मूवीज दोनों, और अगले हफ्ते फिर एक और बड़ी बॉलीवुड की मूवी रिलीज हो रही है। तो पीवीआर इसी हरकत में, मेरे ख्याल से 3.5% आज मजबूती के साथ पीवीआर कामकाज करता हुआ। शर्मिला ने मना करा, नहीं देखेंगी। नीरज बाजपेयी अभी यूट्यूब लाइव करके आ रहा हूँ, वो मना कर रहे हैं, पर फिर भी पीवीआर कह रहा है 100 करोड़ रुपए बना लेंगे। ठीक है। इस नोट पर मुक्ता जी, तेजस्विनी मैम और संतोष मैम, आप सबका धन्यवाद प्लेटफॉर्म पे आने के लिए, चैनल पे आके अपनी क्वेरीज रेज करने के लिए, और शर्मिला ब्यूटीफुली सारी क्वेरीज को सॉल्व करने के लिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। क्विकली छोटे से ब्रेक का समय, ब्रेक के उस पर लौटूंगा, थोड़ा सा मार्केट टटोल लेंगे। ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत सास बहू और सेंसेक्स के इस फ्राइडे स्पेशल में। अच्छा, लार्ज कैप स्पेन में वो मैंने कार्यक्रम की शुरुआत में हाईलाइट कर दिया था, 1% से ज्यादा कमजोरी है, लेकिन कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट्स हाईलाइट करता हूं। बैंक निफ्टी ठंडा है, इस तरह से कमजोरी नहीं दिखा रहा है, वो इस समय की गो टू पॉकेट है जो बाजार को सपोर्ट कर रही है। पहली चीज ध्यान रखिएगा, आज थोड़ा सा सुस्त है क्योंकि ओवरऑल बाजार का जामा थोड़ा सा कमजोर है। ब्रॉडर मार्केट सिंक नहीं कर रहे हैं, कोई मिड कैप्स केवल 1/3% के दबाव के साथ ट्रेड करता हुआ नजर आएगा, और ब्रेथ स्लाइटली डिटोरिएटेड नजर आएगी। तो 2 बड़े तो 3 स्टॉक गिरे होंगे, तो 50-60% लाल में होगा, 40% फिर भी हरे में है। तो जितना इंडेक्स का पेन है वो दरअसल परकुलेट नहीं हो रहा है, तो वॉच आउट करेंगे अपन। देखते हैं वीकेंड पे आज रिलायंस के और कल कोटक आईसीआईसीआई बैंक के नंबर से पूरा दारोमदार होगा बाजार के लिए, जो अगला हफ्ता क्रूशल है मंथली एक्सपायरी के लिहाज से, कैसा मूड माहौल बनता है। लेकिन इस समय बहुत ज्यादा पेन नहीं, बट डिटोरिएटिंग एसेट, डिटोरिएटिंग मार्केट ब्रेथ है, उस पर नजर रखेंगे बस, अभी ठीक है। सास बहू सेंसेक्स में आज के लिए इतना ही, और इस फ्राइडे स्पेशल में आज के लिए इतना ही। अब जब मुलाकात होगी आपसे मंडे को, तो डायरेक्टर साहब फिर मुझे स्टूडियो में धकेल देंगे। मैं चाहता यहाँ से हूँ, लेकिन बार बार वहाँ भेज देते हैं। खैर, पूरे अगले 4 दिन यहीं नीचे से मुलाकात, और उसके बाद फ्राइडे को वापस यहाँ पे मिलेंगे हम लोग।